हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मॉडर्न इंग्लिश लिसियम में। तो आज हम बच्चों एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रेज एंड क्लाउज एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि फ्रेज क्या होता है और क्लाउज क्या होता है। देखिए फ्रेज एंड क्लाउज। देखिए सबसे पहले हम लोग को समझना है कि आखिर फ्रेज का मीनिंग क्या होता है और क्लाउज का मीनिंग क्या होता है। देखिए ये दो टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला क्या है जी फ्रेज और दूसरा क्या है क्लाउज है। तो आइए सबसे पहले फ्रेज के बारे में जानते हैं कि आखिर फ्रेज होता क्या है। देखिए फ्रेज, देखिए फ्रेज का मतलब क्या होता है। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। फ्रेज का मतलब क्या होता है जी, वाक्यांश होता है। आखिर यहाँ पे देखिए कि आखिर ये जो वाक्यांश लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर वाक्य प्लस अंश है, वाक्य प्लस अंश है जी, लग रहा है कि नहीं। अब देखिए वाक्य बोले तो क्या, वाक्य बोले तो सेंटेंस, सेंटेंस। और यहाँ अंश, अंश अंश का मीनिंग क्या, हम पार्ट बोल सकते हैं। यानी कि इसका फाइनल मीनिंग क्या हुआ जी कि वाक्य का अंश, यानी कि वाक्य का एक छोटा सा भाग। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। यानी कि फ्रेज जो होता है शब्दों का एक ग्रुप होता है जो सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। मतलब मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। अब देखिए इसको हम डिफाइन कर देते हैं। देखिए सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a sense but not complete sense, it's called phrase, it's called phrase। आइए हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर यदि हम लिखते हैं द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब देखिए इस वाक्य को देखिए पहले, यहां पर देखिएगा यदि अंडरलाइन हम कर रहे हैं कुछ वर्ड्स को, देखिए यहां पे ऑन द टेबल। आप देखिए यहां पे बच्चों कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है, ऑन द टेबल। लेकिन ऑन द टेबल का मीनिंग क्या हो रहा है, ऑन द टेबल का मीनिंग क्या हो रहा है जी, इसका मीनिंग हो रहा है टेबल पर, टेबल पर। यानी कि टेबल पर क्या, भाई ये मीनिंग दे रहा है। देखिए ये मीनिंग दे रहा है टेबल पर, लेकिन टेबल पर क्या, हमने अभी आपको क्या बोला कि सच आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, such a group of words which make a sense but not complete sense। यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग तो देता है लेकिन पूर्ण मीनिंग नहीं देता है, यानी कि कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। तो वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। जैसे यहां दिया हुआ है कि द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब देखिए ये सेंटेंस का, ये ऑन द टेबल जो है ये सेंटेंस का एक पार्ट है कि नहीं, छोटा सा भाग है कि नहीं, जो कि मीनिंग दे रहा है टेबल पर। लेकिन ये टेबल पर क्या, यानी कि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, फ्रेज का, ये आपका क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। और देखिए जैसे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल आपको बताते हैं, एग्जांपल से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ध्यान से यहां सुनिएगा। जैसे यदि हम बोले यहाँ पे कि वी आर
वी आर फ्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब यहां पे समझिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इन द फील्ड, ये जो आप देख रहे हैं इन द फील्ड, ये देखिए ये सेंटेंस का पार्ट है कि नहीं, पार्ट्स है कि नहीं, ये छोटा सा भाग है कि नहीं, यानी कि वाक्य का अंश है कि नहीं। यानी कि इन द फील्ड का मीनिंग क्या हुआ कि फील्ड में। भाई फील्ड में क्या, भाई मीनिंग तो दिया, लेकिन यह क्या, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा है जी। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेज का। क्या फ्रेज का मीनिंग क्लियर हुआ बाबू, फ्रेज का मीनिंग क्लियर हुआ। चलिए तो ऐसा काम कीजिए, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। नोट कर लिए हैं। चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं क्लाउज के बारे में। फ्रेज समझ में आ गया जी, कोई डाउट है नहीं। अब देखिए आइए हम लोग क्लाउज के बारे में जानते हैं। देखिए क्लाउज क्या होता है। क्लाउज, देखिए सबसे पहले समझना है कि आखिर क्लाउज का मीनिंग क्या होता है। देखिए तो क्लाउज को हम कहते हैं उपवाक्य, क्लाउज को हम कहते हैं उपवाक्य। आखिर उपवाक्य यानी कि क्लाउज होता क्या है, तो भाई ये सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच विच contains अ सब्जेक्ट एंड अ प्रिडिकेट, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रिडिकेट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लाउज। फिर से एक बार समझिए, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रिडिकेट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं जी, क्लाउज कहते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच contains अ सब्जेक्ट एंड अ प्रिडिकेट इज कॉल्ड क्लाउज। देखिए यहां पर इसको हम डिफाइन कर देते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contain a subject and a predicate is called क्लाउज। ये क्लाउज कहता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रिडिकेट होता है। देखिए अब यहाँ पे आपको समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं और जानते भी होंगे कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, किसी एक्शन का डूअर यानी कि किसी एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है। प्रिडिकेट यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर रेस्ट पार्ट्स जो सेंटेंस में होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, प्रिडिकेट होते हैं। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हम बोले, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा अच्छे से, देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं। द बॉय इज स्टैंडिंग देयर हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए यहां बात को समझना है। आप देखिएगा बच्चों, यहां पे देखिएगा कि यहां जो लिखा हुआ है कि द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, आप देखिए यहां से यहां तक एक सेंटेंस है कि नहीं, एक सेंटेंस है कि नहीं जी। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिएगा हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहां भी आपका क्या, ये दूसरा सेंटेंस है। अब बात को समझिए कि यहाँ जो हु जो है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हमने अभी आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट को छोड़कर
बाकी जो भी रेस्ट पार्ट्स हैं सेंटेंस में वो सब के सब प्रीडिकेट होते हैं। तो इज माई बेस्ट फ्रेंड यहां पर क्या हो गया, ये प्रीडिकेट हो गया। ये क्या हो गया जी, प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए हु यहां पे जो है इंट्रोगेटिव वर्ड का काम नहीं कर रहा है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड का काम कब करता, जब जब यहां पे क्वेश्चन मार्क होता, हम तब ना पहचानते कि भाई ये क्वेश्चन वर्ड है। अब देखिए ये जो हु जो है यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखिएगा ये जो सेंटेंस का, ये पहला सेंटेंस का भाग हो गया, ये दूसरा हो गया जी। तो देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है कि द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, लड़का जो वहां खड़ा है। हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। यहां पे देखिए, अब यहां पे हम लोग को समझना है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो लिखा हुआ है कि हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो मेरा अच्छा मतलब बेस्ट फ्रेंड है, तो भाई कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस पर क्या है, डिपेंड है अपने मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए। हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो लड़का मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हु इज माई बेस्ट फ्रेंड मतलब क्या, द बॉय, यानी कि बॉय। तो भाई ये देखिएगा कि ये जो सेंटेंस है ये अपना मीनिंग स्पष्ट करने के लिए इस सेंटेंस पर डिपेंड है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, इसका एक इसका इस सेंटेंस का अपना नाम है प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल, या फिर इसको आप बोल सकते हैं मेन क्लाउज भी बोल सकते हैं, मेन क्लाउज भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए इसको क्यों क्यों इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं कि द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, लड़का जो वहां खड़ा है, क्या ये अपना मीनिंग स्पष्ट करने के लिए किसी पर निर्भर है, किसी पर डिपेंड है जी, नहीं है जी। तो इसीलिए इसको हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। मेन क्लाउज इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि अपना मीनिंग ये स्पष्ट करने के लिए किसी क्लाउज पर ये निर्भर नहीं है। और इसका जो आप नाम देख रहे हैं इसका एक नाम है सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। इसको एक और भी नाम है, बोल सकते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि ये डिपेंड है इस पर, मेन क्लाउज पर, डिपेंडेंट क्लाउज। आया बात समझ में। तो इससे हमें क्या पता चला जी कि क्लाउज जो होते, ये जो क्लाउज जो होते हैं, क्लाउज दो प्रकार के होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं बच्चों, और दूसरा क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लाउज समझ में आया कि नहीं जी, समझ में आ गया, कोई डाउट है नहीं, यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये जो आप मेन क्लाउज बोल रहे हैं इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज भी बोलते हैं, इसी को हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। और दूसरा आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज। यानी कि आप यहां पे बोल सकते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लाउज, टू काइंड्स ऑफ क्लाउज। क्लाउज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपका प्रिंसिपल, या ऐसे इसी को लिख दीजिए मेन क्लाउज, और दूसरा जो है आपका सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। समझ गए बात को। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि मेन क्लाउज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है। तो ये मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे बाबू। और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और इस वीडियो को जो है हमेशा बार बार देखिए, जितने बार आपको मन करे। नहीं समझ में आता इसको बार बार देखने का प्रयास कीजिए, और आपको अगले क्लास में जो है मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में बताते हैं। इसको आप क्या करें, नोट कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच, अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं।